ग्रीटिंग्स टू ऑल। ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 13 का टॉपिक एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट MCQ। परसेंटेज ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, as you all know, the major components of air include nitrogen 78.1%, oxygen 20.93%, and carbon dioxide 0.03%, along with water vapor and suspended particles. So here answer is option B, 0.034% और 0.03% CO2 जो है वो एटमोस्फेयर में मिलती है। नेक्स्ट, गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर। एसिड रेन के लिए NO2 और SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये एयर के अंदर वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करते हैं। एसिड रेन को एसिड प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। और जब रेन वाटर की जो pH है ड्रॉप हो जाती है बिलो 5.6, तब हम इसे एसिड रेन कहते हैं। और ये बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स पे बुरा इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये मार्बल और लाइमस्टोन को जो है वो बैडली इफेक्ट करती है। ब्लैक एंड क्रस्ट और डिस्कलरेशन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स का हो सकता है। सो हियर आंसर इज NO2 and SO2. So NO2 and SO2 gases are responsible for acid rain. What is the major reason for ozone depletion? Ozone hole. So आप सभी जानते हैं ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। और ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या हो रहा है? स्किन डिजीजेस हो रही हैं, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, सनबर्न्स। और ये इसका कारण क्या है? रिलीज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको फ्रियॉन्स भी कहते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज में आता है। सो हियर आंसर इज रिलीज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियॉन्स आर द मेजर रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन. What is the composition of photochemical smog? Nitrogen oxides, ketones and ozone, VOC volatile organic compounds, hydrocarbons, peroxyacetyl nitrate PAN, peroxybenzoyl nitrate PBN, peroxyphonyl nitrate PFN, and all of the above. Here answer is all of the above. सब मिलकर composition जो है वो बनाते हैं photochemical smog का। ये सभी components होते हैं, और इसका example है लॉस एंजलिस स्मोक। यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है, जो एटमोस्फेयर में नेचुरल सोर्सेज से मौजूद होते हैं, लाइक CO2। और ये ओजोन, PAN, PBN, PFN, ये सभी जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आते हैं। और PAN से रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि ये सीवियर इफेक्ट करता है प्लांट को और कॉज करता है इट सरफेस टू ब्रॉन्ज एंड ग्लेज। सो हियर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। Which of the following gases has the highest affinity for blood hemoglobin? Carbon dioxide, oxygen, carbon monoxide, nitrogen. Here answer is carbon monoxide. आप सभी जानते हैं CO is mostly produced by incomplete combustion of fuel और carbon containing compounds. NCERT के अकॉर्डिंग ये 300 times more जो है वो affinity रखता है blood hemoglobin के लिए as compared to oxygen. ये combine करता है hemoglobin से और carboxy hemoglobin बनाता है. This cause a drastic reduction in the supply of oxygen to tissues. और जब CO level ज़्यादा हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो headache, dizziness, loss of consciousness or death may be occur. So here answer is carbon monoxide. So CO gas has the highest affinity for blood hemoglobin. Besides carbon dioxide and nitrous oxide, the other greenhouse gas is option A methane, option B ozone, C both A and B, and D none of these. So here answer is both A and B. ये दोनों ही मिलकर जो है ये साथ में ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं। CO2 76%, CH4 मेथेन 16%, 16 नाइट्रस ऑक्साइड 6%, और जो फ्लोरोनेटेड गैसेस होती हैं HCFs, HFCs, ये लगभग 2% बनाती है। और इसमें एक वाटर वेपर जो है वो भी जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस को, और जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के लिए ये सभी गैसेस जो हैं वो जिम्मेदार होती है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन C. BOD is a measure of option A organic pollutants in water, oxides of SPN, suspended particulate matter, then inorganic pollutants in water, particle matter in water. So here answer is organic pollutants in water. क्या होता है BOD? The amount of biodegradable organic matter in sewage water was estimated with the help of BOD. It is used for the indicating the organic strength of wastewater. तो BOD क्या है? तो biological oxygen demand is the dissolved oxygen is utilized by microbes in decomposing the organic waste of water. So जितना BOD ज्यादा होगा उतने ही organic pollutants जो है वो water के अंदर मौजूद है। Here answer is option A, organic pollutants in water. So BOD is a measure of organic pollutants in water. The disease that occurs due to eating high mercury
content fish. So here answer is option A, मिनीमाटा डिजीज, जो जापान में ऑब्जर्व की गई थी. ऑर्निक मर्क्यूरिक पॉइजनिंग से ये होती है, और मेथिल मर्करी जो है उसको कंज्यूम करने से होती है ये, जो कंटेनिंग फिश होती हैं उनको खाने से. और इसके जो क्या सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, क्रोनिक क्योंकि नेचर में होती है ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, डैमेज इन हियरिंग एंड स्पीच, अटेक्सिया, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, मस्कुलर वीकनेस. So here answer is Minamata disease, that occurs due to eating high mercury content fish. So thank you for watching this video. हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखाज वेटिस्फेयर और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता. थैंक यू.